नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। ठीक है विद्यार्थियों, और आज का जो भाग है पांचवा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं राकेशस्य पश्चातापः, राकेश का पश्चाताप। अर्थात अब तक हमने जान लिया था कि जो माला है वो गर्भवती थी और उसकी जो ननद यानी कि शालिनी और उसका पति राकेश, ठीक है, तो राकेश शालिनी को माला को कहता है, शालिनी और माला को कहता है कि आप हॉस्पिटल जाइए और माला का चेकअप करवा के आइए, लिंग परीक्षण करवा के आइए। रास्ते में शालिनी को ये बात पता लगती है माला से, तो शालिनी उसको घर वापस ले आती है। घर वापस लाती है तो राकेश से बात होती है शाम को, और शाम को जब बात होती है तो राकेश पूछता है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। तो बदले में शालिनी उत्तर देती है कि तुम इतना घृणित कार्य कैसे कर सकते हो, ऐसा गलत विचार तुम में कैसे आ सकता है। अपने पिताजी ने भी आप और मुझ में, अर्थात तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं किया, तो फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं। तो ऐसे गलत काम तुम कैसे कर सकते हो। ऐसा यहाँ पर हमने पिछले भाग तक पढ़ा, जिसमें शालिनी ने राकेश को समझाया कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। अब राकेश को यहाँ पर क्या हो गया है, अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो पछता रहा है, और अब आगे वो क्या कहता है शालिनी को और माला को, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। राकेशः भगिनी विरम विरम अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि। वो कह रहा है, कौन कह रहा है? राकेश कह रहा है, भगिनी विरम विरम अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। राकेश क्या कहता है, देखिए यहाँ पर देखिए, भगिनी यानी कि हे बहन, विरम विरम तुम रुको रुको रुको, अर्थात क्या कहता है कि तुम रुको, ठहरो। जो तुम बार बार शालिनी इतनी तीव्र आवाज में बोली जा रही थी, तो यहाँ पर राकेश को ऐसा लगा कि ये बहुत गुस्से में और सही बात भी कह रही है, तो वो कहता है शालिनी रुको, हे बहन रुको। अहम मैं, स्वापराधम, स्वापराधम यानी खुद का अपराध जो था, जो वो करने जा रहा था, उसको स्वीकरोमि स्वीकार करता हूं, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। लज्जितश्चास्मि और मैं लज्जित भी हूं, यानी कि मैं लज्जित भी हो गया हूं, अर्थात मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर, कदापि कभी भी, कदापि मतलब कभी भी, कदाधन अपि, यहां संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। गर्हितम इदम कार्यम, ठीक है ना, ये गर्हित जो निंदित कार्य है, गर्हितम इदम कार्यम, यह निंदित जो कार्य है उसको स्वप्ने अपि न, ठीक है ना, चिंतयिष्यामि, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, सपने में भी, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा। यानी ऐसा गंदा काम जो है, ऐसा घृणित काम जो है, निंदित काम है, कार्य जो है, उसको मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा कि ऐसा मुझे करना है। यथैव जिस प्रकार से, यथैव यानी जिस प्रकार से, अंबिका मम, अंबिका मेरे, अंबिका कौन है विद्यार्थियों? अंबिका राकेश की बेटी है और जो 3 साल की है। मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, मेरे हृदय की, ठीक है ना, संपूर्ण स्नेह से, मेरे हृदय में जितना स्नेह है, पूरा स्नेह है, उसकी अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है, यानी कि अंबिका का मेरे हृदय के स्नेह पर हक है। तथैव जिस प्रकार से अंबिका का हक है, उसी प्रकार, तथैव यानी उसी प्रकार, आगंता शिशु, जो आने वाला शिशु है, बच्चा है, उसका भी, शिशु अपि, वह भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकार होगा। यानी जितना हक अंबिका का है, उतना ही आने वाले बच्चे का भी हक होगा, चाहे वह पुत्रः
भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा राकेश कहता है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इस नाट्यांश से, इस जो ये गद्यांश आया नाट्यांश के रूप में, इससे हमें पता लगा, क्या पता लगा कि राकेश को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे पश्चाताप हो रहा है कि उसने गलत किया, और वो कह भी रहा है कि मैं लज्जित हो गया हूँ, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपराध हो जाए उससे, ठीक है ना, और वो अपनी गलती का एहसास कर लेता है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे हम देखते हैं इसके, यहाँ कठिन पद है विरम, ये क्रिया है, रुको, ठीक है, ठहरो या रुको। गर्हितम इदम, गर्हितम इदम, इदम यानी यह, गर्हितम यानी कि निंदित, निंदित यह, आगंता यानी आने वाला। ठीक है, यहाँ पर और भी पद बन सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कदापि, कभी भी, कदाधन अपि, यथैव यथाधन एव, वृद्धि संधि के, वृद्धि संधि का उदाहरण है तथैव। ठीक है, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से जो बोध प्रश्न बनने वाले हैं वह कौन से हैं। कह स्वापराधम स्वीकरोति, कौन अपना अपराध स्वीकार करता है। ठीक है, यहाँ पर निर्देश नहीं है किस में, ठीक है, एक पद में या पूरे वाक्य में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उत्तर विद्यार्थियों, यहाँ एक पद में अगर हम उत्तर लिखें तो क्या लिखेंगे, राकेशः। क्या आएगा विद्यार्थियों, राकेशः। और अगर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना हो तो इसी के आगे हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके स्थान पे हमने राकेश लिख दिया, स्वाप राधम स्वीकरोति। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में अव्यय पदानि, अब यहाँ पर देखिए यहाँ आएगा कति, कति, ठीक है, और यहाँ पर ये भी गलत लिखा है, अव्यय पदानि, कति अव्यय पदानि, ठीक है ना, संति, चित्वा लिखत, चुन करके लिखना है। तो आइए विद्यार्थियों इस लाइन में देखते हैं। सबसे पहले तथैव, तो इसको अलग अलग करेंगे, तथा धन एव, तो यहाँ ध्यान रखिए ये भी अव्यय, ये भी अव्यय है। ठीक है, आगंता अव्यय नहीं है, शिशु भी अव्यय नहीं है, अपि ये अव्यय है। ठीक है, स्नेहाधिकारी, स्नेहाधिकारी भविष्यति, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है कति अव्यया अव्यय पदानि संति, तो आप देखिए 1, 2 और 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा त्रीणी। ठीक है, चित्वा लिखकर, चुन करके लिखना है, अर्थात उनको भी लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए तथा एव, और आगे क्या है, अपि। तो इस प्रकार ये 3 अव्यय यहाँ पर है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब राकेश की बारी चल रही थी, राकेश बोल रहा था, तो वही कंटिन्यू करता है, लगातार होता है। अहम, मैं स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। वो कहता है अहम यानी मैं, स्वगर्हित चिंतनम, अपने निंदित जो कार्य था, चिंतन था, उसके प्रति, ठीक है ना, पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप में मग्न हूँ, अर्थात मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसमें मैं मग्न हूँ। ठीक है, अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, मुझे कैसे याद नहीं रहा। ठीक है, अहम यानी मैं, कथम यानी किस प्रकार, विस्मृतवान यानी भूल गया, विस्मृतवान का मतलब है भूल गया। ठीक है, अब देखिए श्लोक देता है वो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलः क्रिया। ये श्लोक दिया है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, यत्र यानी जहां पर, यत्र का मतलब जहां पर, नार्यस्तु नारियों की, ठीक है, या नारियां, जहां पर नारियां पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, जहां नारियां पूजी जाती हैं यानी कि उनका सम्मान होता है, उनकी इज्जत होती है। रमन्ते रमण करते हैं या निवास करते हैं, तत्र यानी वहां पर, यानी कि उस घर में।
जिस घर में नारियों का सम्मान होता है या नारियां पूजी जाने का मतलब है सम्मान होता है, तत्र यानी वहां उस घर में रमनते यानी कि रमण करते हैं अर्थात निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? देवता, देवता लोग, ठीक है ना, अर्थात ईश्वर का निवास वहां पर होता है। यत्रैता, यहां पर देखिए यत्र धन, ठीक है, एताह, यत्र यानी जहां, जिस घर में, एताह ये एता का मतलब नारियः, यहां पर देखिए नारियों के लिए आया है नारियः, यानी कि ये नारियां जहां पर नहीं पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, यानी कि जहां जिस घर में इन नारियों का सम्मान नहीं होता है, इनकी इज्जत नहीं होती है, ठीक है ना। सर्वास्तत्राफला क्रियाः, सर्वा यानी कि सभी, तत्र यानी वहां, अफला का मतलब है असफल, क्रिया यानी कि कार्य, यानी कि उस घर में जो भी कार्य होते हैं वो सारे कैसे हो जाते हैं? अफल, यानी कि असफल हो जाते हैं, सिद्ध नहीं होते, ठीक है, फल से युक्त नहीं होते, अफल का मतलब। तो यहाँ वापस से देखिए श्लोक को हम क्या कहना, यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, ये कौन कह रहा है ये भी ध्यान रखना, ये राकेश कह रहा है, हम यानी मैं, राकेश कह रहा है क्या कि जहाँ नारियां पूजी जाती हैं अर्थात नारियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता रमनते यानी रमण करते हैं या निवास करते हैं। जहां ये नारियां नहीं पूजी जाती अर्थात सम्मानित नहीं होती, वहां पर सभी क्रियाएं या सभी कार्य अफल होते हैं अर्थात असफल होते हैं, या यूं कह लीजिए सफल नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, यहां पर बहुत अच्छी लाइन दी है, यहां पर ये ध्यान रखना, पितुर्दश गुणा यानी कि पिता से 10 गुना अधिक, पिता से 10 गुना अधिक, मातेति माता होती है, ठीक है। मातेति का मतलब यहां पर देखिए माता धन इति, ठीक है, यानी कि माता होती है, इति यानी ऐसा, पिताजी से 10 गुना अधिक माता का सम्मान होता है घर में, ठीक है विद्यार्थियों। और वास्तव में वही पूरे घर को अपने मतलब तौर तरीके से, अपने मस्तिष्क से या अपनी कला से एकजुट करके रखती है, ठीक है। इसीलिए कहा है कि पिता से 10 गुना अधिक माता का स्थान बताया गया है इस जगत में। त्वया तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः प्रदर्शितः, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा अर्थात शालिनी के द्वारा सन्मार्गः प्रदर्शितः, सन्मार्ग बताया गया है यानी कि सही मार्ग बताया गया है। भगिनी हे बहन, यानी कि हे बहन तुम्हारे द्वारा मुझे सही मार्ग बताया गया है। कनिष्ठापि छोटी होकर भी, यानी कनिष्ठा का मतलब होता है छोटी, अप यानी भी, यानी कि छोटी भी, तुम मम गुरु रसी, मेरी गुरु हो, मेरी टीचर हो, मेरी शिक्षक हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए शिक्षक किसे भी हम कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं अर्थात जिससे हमें सीखने को मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यहाँ गुरु की एक परिभाषा इस छोटे से वाक्य में बता दी गई है, अर्थात तुम छोटी होकर के भी मेरी गुरु हो। क्यों हो? क्योंकि मैं तो भूल गया था कि नारियों का जहाँ सम्मान होता है वहीं खुशहाली होती है। तुमने मुझे याद दिलाया, तुमने मुझे सन्मार्ग पर मतलब लेके आई, अच्छा मार्ग तुमने प्रदर्शित किया। तो ऐसा जो सारा वर्णन है वो किसने किया? राकेश ने बताया। और किसको बताया? किसको बताया विद्यार्थियों? शालिनी को बताया। और आपको तो बता ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसको पश्चाताप हो रहा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ठीक है। और उसने नारियों की स्थिति भी बताई कि नारियों का सम्मान जहाँ हो वहाँ पर देवता निवास करते हैं। आइए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। पश्चाताप मग्नः, पश्चाताप में मग्न, रमनते रमण करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। पितुर्दश गुणा, पिता से 10 गुना ज़्यादा, सन्मार्गः सही मार्ग या रास्ता, कनिष्ठा यानी छोटी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बोध प्रश्न है, छोटे से प्रश्न है। देवता कुत्र रमन्ते, कुत्र यानी कहाँ पर, किस स्थान पर। तो जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? आप उत्तर लिखेंगे देवताः
यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते। ठीक है, देवता जो है जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, तत्र यानी वहां, रमन्ते यानी रमण करते हैं। यहां पर देखिए त सही से लिखा है। आगे देखिए अगला प्रश्न, का पितुर 10 गुणा भवति। यहां पर अनुसार नहीं है। कौन पिता से 10 गुणा अधिक होती है? किसका स्थान होता है? माता का। तो आप क्या लिखेंगे इसके स्थान पर? आपका उत्तर होगा माता पितुर 10 गुणा भवति। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार यहां पर देखिए हमने जाना कि राकेश को किस प्रकार पश्चाताप होता है। अब आगे इस पाठ के क्रम में, इस नाट्यांश के क्रम में क्या मोड़ आता है वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।